स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपको जीवन को बदलने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि कम बोलना कैसे आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। इस कहानी का हर अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करेगा और अंत तक आपको ऐसी सीख मिलेगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। युवराज एक साधारण युवक था, लेकिन उसका एक ही बड़ा गुण था, वह जरूरत से ज्यादा बातें करता था। चाहे घर हो या काम, वह हर स्थिति में कुछ न कुछ बोलता रहता था। यह आदत उसकी जिंदगी को प्रभावित कर रही थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ऊबने लगे और उसे नजरअंदाज करने लगे। एक दिन युवराज की मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने उसे एक बात कही, कम बोलने वाले हमेशा समझदार होते हैं और खुश रहते हैं। युवराज को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर भी साधु की बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। युवराज ने महसूस किया कि उसकी बातों का असर उसके रिश्तों पर हो रहा है। लोग उससे दूर हो रहे थे और वह अकेलापन महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा और कम बोलने की आदत डालेगा। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। युवराज ने खुद को अनुशासित करना शुरू किया। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है। धीरे धीरे उसने चुप्पी को अपनाना शुरू किया। जैसे ही युवराज ने कम बोलना शुरू किया, उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। लोग उसकी बातें अब ध्यान से सुनने लगे। उसकी राय को महत्व मिलने लगा। वह अब पहले से ज्यादा सुकून महसूस करने लगा था। चुप्पी उसे आत्मनिरीक्षण का समय दे रही थी। युवराज ने धीरे धीरे चुप्पी को अपनी आदत बनाना शुरू किया। अब वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले शांत रहकर सोचता था, फिर बोलता था। उसकी इस आदत से लोग प्रभावित होने लगे। खासकर उसके दोस्त और सहकर्मी उसकी सलाह को अब और भी ज्यादा ध्यान से सुनने लगे थे। चुप्पी ने उसे एक नई पहचान दी और उसने महसूस किया कि कम बोलने से उसकी बातें ज्यादा प्रभावी हो रही थीं। युवराज की चुप्पी का सकारात्मक असर न केवल उसके रिश्तों पर पड़ रहा था, बल्कि उसके आत्मविश्वास पर भी इसका गहरा प्रभाव था। अब वह किसी भी स्थिति में बिना घबराए शांति से सोच सकता था। पहले जहां वह अपनी बात साबित करने के लिए अधिक बोलता था, अब उसे खुद पर और अपनी चुप्पी पर भरोसा था। उसने महसूस किया कि कम बोलने से वह ज्यादा समझदार और संतुलित बन रहा है। युवराज के बदलते व्यवहार का असर उसके परिवार और दोस्तों के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ा। पहले जहां उसकी बातों से बहसें होती थीं, अब वह चुप रहकर दूसरों की बातें सुनने लगा था। उसकी चुप्पी ने उसे लोगों की भावनाओं को समझने का मौका दिया। धीरे धीरे उसके रिश्ते और भी मजबूत होते गए। लोग उसे एक सलाहकार के रूप में देखने लगे, जो हर समय शांत और समझदार बना रहता था। युवराज की चुप्पी ने उसे अपने कार्यस्थल पर भी सफल बनाया। पहले जहां वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वह गंभीरता से हर मुद्दे पर विचार करता था और सोच समझकर जवाब देता था। उसके इस व्यवहार ने उसके सहकर्मियों और वरिष्ठों को प्रभावित किया। उसे जिम्मेदारियों में तरक्की मिलने लगी और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। युवराज ने चुप्पी को न केवल दूसरों के लिए, बल्कि अपने लिए भी एक साधन बना लिया था। अब वह खुद से ज्यादा जुड़ने लगा था। चुप्पी उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर देती थी। उसने अपने डर, कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं को समझना शुरू किया। वह महसूस कर रहा था कि चुप्पी उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर रही है। चुप रहना सिर्फ अपनी बात को कम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की भी कला है। युवराज ने अब दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया था। उसने सीखा कि जब आप सुनते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। लोग उसकी चुप्पी को समझदारी का प्रतीक मानने लगे और उसे ज्यादा आदर देने लगे। युवराज की चुप्पी ने उसे मानसिक और भावनात्मक शांति दी। अब वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था। चुप्पी उसे हर स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचने की ताकत देती थी। वह हर निर्णय को सोच समझ कर लेता था और उसका आत्मसंयम बढ़ता जा रहा था। चुप रहकर युवराज ने जाना कि वह अपने जीवन में न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर रहा था, बल्कि वह ज्यादा ताकतवर भी बन रहा था। उसकी चुप्पी अब उसकी ताकत बन चुकी थी। लोग उसकी शांति और स्थिरता को देखकर प्रभावित होते थे और उसकी राय को गंभीरता से लेते थे। युवराज की चुप्पी ने उसे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया। वह अब हर परिस्थिति को नए नजरिए से देखने लगा था। पहले जहां वह हर बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता था,
अब वह ठहराव के साथ हर पहलू पर विचार करता था। उसकी चुप्पी ने उसे धैर्य और स्थिरता सिखाई। चुप्पी ने युवराज को चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी। जहां पहले वह हर मुश्किल पर बेचैन हो जाता था, अब वह शांति से उन मुश्किलों का हल ढूंढता था। उसकी चुप्पी उसे मानसिक स्थिरता देती थी और वह हर कठिनाई का समाधान सोच समझकर निकालता था। युवराज की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसे अपने करियर में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके सहकर्मी उससे उम्मीद कर रहे थे कि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा। पहले युवराज ऐसी परिस्थितियों में घबराता था, लेकिन अब उसने अपनी चुप्पी और धैर्य के सहारे इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। उसने बिना किसी जल्दबाजी के शांत मन से योजना बनाई और अपनी टीम के साथ इसे बेहतर तरीके से पूरा किया। उसकी इस कामयाबी ने उसकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। अब युवराज को यह समझ आ गया था कि चुप्पी सिर्फ शब्दों को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद पर विश्वास करने की ताकत देती है। उसने महसूस किया कि जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सोचते हैं, तो आप सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इस अनुभव ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। लोग उसकी चुप्पी और उसके निर्णयों की सराहना करने लगे और वह एक आदर्श नेता के रूप में उभर कर सामने आया। युवराज के जीवन में चुप्पी के महत्व को समझते हुए उसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में संतुलन बनाना शुरू किया। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर बहस करता था, अब वह चुप रहकर स्थिति का आकलन करता और सही समय पर सही निर्णय लेता। उसकी चुप्पी ने उसे एक बेहतर साथी, दोस्त और सहयोगी बना दिया था। लोग अब उसकी सलाह और समर्थन को महत्व देने लगे थे। युवराज ने चुप्पी के माध्यम से आत्मसंयम का महत्व समझा। पहले जहां वह भावनाओं में बहकर बोल जाता था, अब वह शांत रहकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता था। उसकी यह क्षमता उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती थी। उसने सीखा कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हमारे अंदर के डर और कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देती है। युवराज की चुप्पी और उसके धैर्य ने उसे अपने परिवार के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में मदद की। पहले जहां वह हर बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देता था, अब वह अपने परिवार की बातों को ध्यान से सुनता और समझता था। उसकी चुप्पी ने उसे एक अच्छे बेटे, भाई और पति के रूप में उभारा। उसके परिवार ने उसकी नई सोच और व्यवहार की तारीफ की और उसे हर मुश्किल घड़ी में समर्थन दिया। युवराज ने चुप रहकर खुद का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों और कमजोरियों को समझा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। अब वह किसी भी स्थिति में पहले खुद से सवाल करता, फिर जवाब देता। इस आत्मविश्लेषण ने उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। चुप्पी ने उसे खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका दिया। चुप्पी ने युवराज को जीवन के संघर्षों से उभरने में मदद की। जहां पहले वह हर मुश्किल का सामना करते हुए परेशान हो जाता था, अब वह शांति से अपने विचारों को व्यवस्थित करता और समाधान खोजता। उसने महसूस किया कि संघर्षों का सामना करने के लिए सबसे जरूरी चीज है चुप्पी और संयम। यह उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता। युवराज की चुप्पी और धैर्य ने उसे नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। अब वह अपनी सोच और काम की गुणवत्ता के लिए जाना जाने लगा था। उसकी प्रतिष्ठा न केवल उसके कार्यस्थल पर बल्कि समाज में भी बढ़ गई थी। उसने महसूस किया कि चुप्पी ने उसे आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की कुंजी सिखाई है। यह उसकी ताकत बन गई थी जो उसे हर नए अवसर में आगे बढ़ा रही थी। युवराज की दोस्त राधिका उसकी चुप्पी और नई सोच से प्रभावित हो चुकी थी। जहां पहले वह युवराज को ज्यादा बोलने वाला मानती थी, अब उसे उसकी शांति और समझदारी से प्यार हो गया था। राधिका ने भी अपने जीवन में चुप्पी का महत्व समझा और दोनों ने एक साथ मिलकर जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्ण तरीके से जीने का संकल्प लिया। युवराज ने अब यह पूरी तरह से जान लिया था कि चुप रहना एक बड़ी ताकत है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जब आप चुप रहते हैं तो आप ज्यादा स्पष्टता से सोचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। चुप्पी ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया था। अब वह हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ करता था। युवराज की चुप्पी ने उसे एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। उसने सीखा कि जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। उसकी यह सोच उसे और भी खुशहाल और संतुष्ट बना रही थी। चुप्पी ने युवराज को जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। उसने सीखा कि जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी सोच को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। उसकी चुप्पी ने उसे मानसिक शांति और स्थिरता दी, जिससे वह हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सका। युवराज ने महसूस किया कि चुप रहना सिर्फ बोलने से बचना नहीं है,
बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। उसने अपने जीवन में हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले चुप रहकर सोचने की आदत बना ली थी। इस आदत ने उसे जीवन के हर मोड़ पर सफलता दिलाई। चुप्पी ने युवराज को आत्मसम्मान और आत्मसंयम की ताकत दी। अब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करता था। उसने सीखा कि चुप रहकर आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह आत्मसम्मान उसे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। युवराज ने अपनी चुप्पी और धैर्य के साथ एक नई शुरुआत की। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी होती है, जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसकी चुप्पी ने उसे एक नई दिशा में आगे बढ़ाया और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बना रहा था। दोस्तों, यह थी कहानी कम बोलना सीखो, हमेशा खुश रहोगे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी कि कैसे चुप रहकर आप अपने जीवन में स्थिरता और खुशहाली पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।